हाँ जी, तो मैं आपको टूल चलाने का तरीका लिखा रहा था, तो उसमें लिखाया था ओपन फ्लैश टूल। उसके बाद आपको लिखाया था आइकन, यस सर। ओपन फ्लैश टूल आइकन के बाद आपको लिखना है क्लिक ऑन स्कैटर बटन एंड सिलेक्ट स्कैटर फाइल। क्लिक ऑन स्कैटर बटन एंड सिलेक्ट स्कैटर फाइल। Click on scatter file. क्लिक ऑन स्कैटर बटन एंड सिलेक्ट स्कैटर फाइल। स्कैटर बटन पर क्लिक करें और स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करें। Select on file. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट फ्लैशिंग ऑप्शन। सिलेक्ट फ्लैशिंग ऑप्शन। सिलेक्ट फ्लैशिंग ऑप्शन। सिलेक्ट फ्लैशिंग ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन के बाद हो गया नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। Click on download button. Next step. Now connect phone with USB cable. Now connect phone with USB cable. सर नाउ कनेक्ट फॉरबिट है। Now connect phone with. अब फोन को USB केबल के साथ जोड़ें। अब फोन को USB केबल के साथ जोड़ें। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो नाउ कनेक्ट फोन विद USB केबल। अगला स्टेप, प्रोसेस समाप्त होने पर फोन डिस्कनेक्ट कर ले। प्रोसेस समाप्त होने पर फोन डिस्कनेक्ट कर ले।
हाँ जी, क्या मैं बता रहा था आपको, एक फोन आ गया था एकदम से। प्रोसेस एंड होने पर फोन डिस्कनेक्ट कर लेना। हाँ, प्रोसेस एंड होने पर फोन डिस्कनेक्ट कर लें। हाँ जी, ठीक, तो बराबर। ये हो गया आपका फ्लैश टूल चलाने का तरीका। आपके पास कोई भी एमटीके का फोन आए, आपको सेम यही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको फोन फ्लैश करना है। ठीक है, अब इसी में आगे लिख लीजिए कि फ्लैशिंग के विकल्प, फ्लैशिंग के विकल्प यानी फ्लैशिंग ऑप्शन, फ्लैशिंग ऑप्शन। अच्छा, ये सच्ची सच्ची बताओ, किसके पीछे बकरी बोल रही है? और जिसके पीछे बकरी बोल रही है वो बार बार माइक मेरे खोले ले रहा है। मेरे तो सर मुजम्मिल जी, बारह बंद कर देते बकरे। जी सर। हाँ वही वही बकरीद की छोटा लगता है। छोटा बकरी है। बकरीद वाले, एक हफ्ते बकरीद की पहले जरूर कुर्बानी के लिए आप ले बताइए। आए हैं। चलिए कोई नहीं, माइक नहीं माइक क्लोज चलेगा रखिए सर, थोड़ा कई बार पहले बंद हो जाता है। हाँ, माइक थोड़ा क्लोज कर लीजिए। एक क्या है, एक के मुर्गे की घड़ी खराब हो गई है। वो अभी तक कुकू कर रहा है। चलिए, तो अगली हेडिंग आपको बनवाई है मैंने, फ्लैशिंग के विकल्प यानी फ्लैशिंग ऑप्शन। इसमें आगे लिख लीजिए, एसपी फ्लैश टूल किसी भी मोबाइल को तीन तरह से फ्लैश करता है। एसपी फ्लैश टूल एसपी फ्लैश टूल किसी भी मोबाइल को तीन तरह से फ्लैश करता है। नंबर एक, डाउनलोड ओनली। नंबर दो, फर्मवेयर अपडेट। नंबर थ्री, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। सर सेकंड। सेकंड, फर्मवेयर अपडेट। फर्स्ट, डाउनलोड ओनली। सेकंड, फर्मवेयर अपडेट। थर्ड, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। अब हेडिंग बना लीजिए पहली, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। ओके सर, कंप्लीट। ठीक है, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। अब हेडिंग बना लीजिए डाउनलोड ओनली। हेडिंग बना लीजिए डाउनलोड ओनली। इस फ्लैशिंग में, इस प्रकार की फ्लैशिंग में या इस तरह की फ्लैशिंग में इस तरह की फ्लैशिंग में टूल हमारे द्वारा दी गई फाइल को, इस तरह की फ्लैशिंग में टूल हमारे द्वारा दी गई फाइल्स को इस तरह की फ्लैशिंग में, इस तरह की फ्लैशिंग में टूल हमारे द्वारा दी गई फाइलों को, टूल हमारे द्वारा दी गई फाइलों को टूल हमारे द्वारा दी गई फाइलों को
मोबाइल में मौजूद फाइलों से मोबाइल में मौजूद फाइलों से ओवरराइट करता है। मोबाइल में मौजूद फाइलों से ओवरराइट करता है। और ओवरराइट मतलब का ये होता है कि जो मोबाइल में फाइलें पड़ी हैं उन्हीं के ऊपर दूसरी फाइलें चढ़ा देना, मतलब लिखे हुए के ऊपर फिर से लिख देना। जैसे सपोज आपका नाम कहीं लिखा हुआ है और वो नाम थोड़ा सा अक्षर मिटर गए हैं, थोड़े से नाम के अक्षर मिटर गए हैं, तो आप नंबर वाले के पास गए कि भैया इसको जरा थोड़ा सही कर दो, तो उसने ब्रश लेकर के जो नंबर बिगड़े हुए थे उनको सही कर दिया और आपका नाम पूरा पूरा आ गया। यानी लिखे हुए के ऊपर फिर से लिख देना ओवरराइट कहलाता है। हाँ, ओवरराइट। ओवर, OVER, ओवर, WRITE, राइट। ओवरराइट मतलब लिखे हुए के ऊपर फिर से लिखना। तो अगर हम ये वाली फ्लैशिंग का ऑप्शन चुनते हैं तो जितनी फाइलें हम टूल को देंगे वो टूल मोबाइल में मौजूद उतनी ही फाइलें ऊपर इन्हीं फाइलों को चढ़ाएगा। ठीक है, ओवरराइट करेगा। अब दूसरा ऑप्शन है फर्मवेयर अपडेट। दूसरा ऑप्शन है फर्मवेयर अपडेट। इसमें जो है वही जो ऊपर लिखा है पहली वाली लाइन में, वही सेम टू सेम लिखना है, बस ओवरराइट की जगह पर रिप्लेस शब्द का इस्तेमाल करना है। बाकी सब सेम लिखना है, सिर्फ ओवरराइट शब्द की जगह रिप्लेस शब्द इस्तेमाल करना है। फर्मवेयर अपडेट हेडिंग बनाइए, उसमें लिखिए इस फ्लैशिंग का इस्तेमाल करने से हमारे द्वारा दी गई फाइलें सिस्टम में मौजूद फाइलों को रिप्लेस करेंगी। पहले वाले में क्या था कि ओवरराइट करेंगी, इसमें क्या है कि रिप्लेस करेंगी। यानी कि जो पड़ी हुई हैं फाइलें वो हटा दी जाएंगी, डिलीट कर दी जाएंगी, और जो हम नई फाइलें देंगे वो उनकी जगह लेंगी। पुराने वाले में क्या था कि पुरानी मतलब इससे पहले वाले में क्या था जिसमें ओवरराइट हो रहा था कि आपके द्वारा दी गई फाइल मोबाइल में मौजूद फाइलों की रिपेयरिंग करती थी। यानी कि मोबाइल में जो फाइलें पड़ी है वो मोबाइल में ही रहती थी। अगर उनमें से कोई फाइल खराब या कम हो गई होती थी तो उसकी भरपाई नई फाइलों से कर दी जाती थी। लेकिन फर्मवेयर अपडेट में क्या होता है कि जितनी भी फाइलें आपने टूल को दी हैं, टूल पहले उतनी फाइलों को मोबाइल से डिलीट कर देगा और फिर ये नई फाइलें जो आपने दी हैं वो डाल देगा। ठीक है, तो सेकंड फ्लैशिंग में रिप्लेस होता है। अब थर्ड वाली हेडिंग बनाइए, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, इसमें लिखिए इस फ्लैशिंग से
फ्लैशिंग से मोबाइल में मौजूद सभी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। इस फ्लैशिंग से मोबाइल में मौजूद सभी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। सभी फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर हमारे द्वारा दी गई फाइलें राइट होती हैं। फिर हमारे द्वारा दी गई फाइल्स राइट होती हैं। फिर हमारे द्वारा दी गई फाइल राइट होती हैं। फिर हमारे द्वारा दी गई फाइल राइट होती है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। इस फ्लैशिंग का इस्तेमाल अननोन बेसबैंड UNKNOWN अननोन। इस फ्लैशिंग का इस्तेमाल अननोन बेसबैंड UNKNOWN BASEBAND बेसबैंड अननोन बेसबैंड कॉमा प्राइवेसी लॉक PRIVECY अननोन बेसबैंड अननोन बेसबैंड या प्राइवेसी लॉक के लिए की जाती है। इस फ्लैशिंग के बाद हमें फोन की IMEI रिपेयर करनी होगी। इस फ्लैशिंग के बाद हमें फोन की IMEI रिपेयर करनी होगी। इस फ्लैशिंग के बाद हमें IMEI रिपेयर करनी होगी। कुछ हैंडसेट्स में IMEI रिपेयर होने के बाद भी नेटवर्क नहीं आएंगे। उन हैंडसेट्स में किसका माइक से आवाज आ रही है भाई? उन हैंडसेट्स में हमें NV फाइल भी राइट करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका SP फ्लैश टूल के तीनों तरीके
अब हम आपको पहले ये सारी चीजें समझाते हैं जो कि अभी मैंने आपको लिखाई है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लिखाया एसपी फ्लैश टूल से फ्लैशिंग करने का तरीका। फ्लैशिंग करने के तरीके में मैंने आपको बताया कि टूल खोलिएगा, उसमें फाइल सिलेक्ट करिएगा, फिर हमें टूल को बताना होगा कि हम किस तरह की फ्लैशिंग चाहते हैं। यदि हम सिर्फ ओवरराइट करना चाहते हैं तो हम डाउनलोड ओनली लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो वर्जन मोबाइल में पड़ा हो वो वर्जन हट जाए और जो वर्जन हम दे रहे हैं वो वर्जन चढ़े, तो आप फर्मवेयर अपडेट करोगे। और अगर आपके मोबाइल में अननोन बेसबैंड संबंधित दिक्कत है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और आप बेसबैंड चेक कर रहे हो तो अननोन आ रहा है और आईएमआई जो है वो करप्ट दिखा रहा है, इस तरह की कोई भी समस्या है, या फोन का प्राइवेसी लॉक नहीं खुल रहा है। प्राइवेसी लॉक मतलब एक तो लॉक होता है प्राइवेसी का जिसमें आप कोड नंबर डालते हो, और एक प्राइवेसी लॉक वो होता है कि आप चाहे फोन को फॉर्मेट कर लो और चाहे फ्लैश कर लो, उसके अंदर लगा हुआ लॉक कोड जो है वो नहीं टूटता है। ऐसे लॉक कोडों को आप फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड से ही खोल सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ऑप्शन जब आप चुनते हो तो मोबाइल में मौजूद सारी फाइलें हिट हो जाती हैं फिर जितनी आप फाइल देते हो उतनी फाइलें राइट होती हैं। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके फोन में से आईएमईआई नंबर करप्ट हो जाता है और आपको दोबारा से आईएमईआई नंबर राइट करना होता है। आईएमईआई वगैरह कैसे राइट करी जाएगी मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी जब शुरुआत में बता रहा हूं तो आपको जो चीज अच्छी है वो भी बताऊंगा, जो चीज बुरी है वो भी बताऊंगा। रहता है, फोन डेड भी हो सकता है, बन भी सकता है, और वैसे भी सॉफ्टवेयर लोड करते समय फोन डेड होते ही हैं। बस ये है कि किससे कितने कम डेड हों, ठीक है ना। जिससे जितने कम सेट डेड होंगे उसका उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, जिसका कम दिमाग चलेगा उसके सेट ज्यादा डेड होंगे, क्योंकि जिसका दिमाग ज्यादा चलेगा वो मेरे बताए हुए प्रिकॉशंस लेगा, सावधानियां बरतेगा। लेकिन अगर मेरी बताई हुई सावधानियां नहीं आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेट के डेड होने की संख्या जो है वो बढ़ती रहेगी। सर जी सर वो कल आपको ओप्पो के लिए फोन किया था ना सर, ओप्पो A5 यूथ, A5 F5 यूथ। F5 यूथ स्क्रीन शेयर करिए भैया। कर दिया इसको मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करिए, कर दिया मिरेकल क्रैक खोलिए, मिरेकल क्रैक खोलो। हम ज्यादा बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि बड़ा हथियार बड़ा नुकसान, छोटा हथियार कम नुकसान। अगर आपके हाथ में सब्जी वाली चाकू है तो आप बहुत ज्यादा अपने शरीर से खून निकाल सकते हैं, जान नहीं। और अगर आपके हाथ में तलवार है तो आप किसी भी क्षण मर सकते हैं अगर गलत जगह चल गई तो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा छोटे टूल इस्तेमाल कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कीजिए, जब जहां जिसकी जरूरत हो तब उसे इस्तेमाल कीजिए। अभी आपके फोन में लॉक लगा हुआ है ना? हाँ सर। लॉक लगा है कि एफआरपी लगी है? सर लॉक है। ठीक, कौन सा? सर हो गया ओपन। सर इसमें स्टार्ट हाँ बटन जी। नहीं दे रहा है। स्टार्ट बटन नहीं दे रहा है, इसको बंद कीजिए, कट्टम से बंद कीजिए। आइकन पे राइट क्लिक कीजिए, आइकन पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन। ये कहाँ ऑप्शन जा रहे हो? इसको बंद करो पहले, सर किया। जो मिरेकल उस पर राइट करो,
आइकन जो खोला था, राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन, इसीलिए बेटा पहले सामने वाले की बात सुना करो, फिर माउस चलाया करो। ऊपर साइड जाइए, ऊपर बॉक्स डेटा नाम का फोल्डर है, यहाँ पे हैंडल नाम की फाइल को डिलीट कीजिए। हैंडल, इसको डिलीट कर दीजिए। यस सर। अब अपना टूल खोलिए। खुलेगा खुलेगा, टाइम लगाता है 1 मिनट का। जब तक ये खुल रहा तब तक जरा आप वो डिवाइस मैनेजर खोलिए। ये खुल गया आपका बटन, बटन हाईलाइट हो गया। हाँ सर, हाँ, हो गया। हाँ, मैनेज क्लिक करिए। हाँ सर। हाँ, डिवाइस मैनेजर खोलिए। सिस्टम आपका बहुत धीमा है। हाँ सर। हाँ, अब मिरेकल पे आइए। मिरेकल जो खुला हुआ है, हाँ सर। तो उसको बंद क्यों किया भैया? नहीं, बंद नहीं किया सर, उसको ये लेके जाओ, आप अपनी बाईं तरफ लेके जाओ पकड़ करके। कर लिया। अब मिरेकल के ऊपर जहां पे मीनू लिखा है उसके बगल में कहीं पे क्लिक करो। मिरेकल पकड़ के दाहिनी तरफ लाओ, हैंड साइड लाइए मिरेकल को। सर आ बस गया। अब यहीं पर रोके रखिए। अब आप यहाँ पे ऊपर फॉर्मेट लिखा हुआ, फॉर्मेट पे टिक करिए। जितना कह रहे हैं उतना करिएगा, उसके अतिरिक्त मत करिएगा कुछ भी। फॉर्मेट पे टिक करिए। आपको फॉर्मेट का ये कहाँ खींच के बाईं तरफ लिए चले आ रहे सर हो? यहाँ पे मेरा ये जो शेयर कर रहा हूँ ना जूम का, वहाँ पे पूरा आइकन है, इसके वजह से सर यहाँ पे रहा है वो अच्छा, आइकन, इसके वजह से वहाँ पे मेरे को नहीं शो हो रहा ना सर। चलिए ठीक। तो आप जूम खोले काहे हैं? आप जूम मिनिमाइज कर दीजिए अपना। कर दिया सर। तो अब आपको जगह मिल जाएगी पूरे स्क्रीन ओके पे। ओके सर, हो गया डन सर, हो गया। फॉर्मेट पे टिक किया, नीचे सेफ मोड से टिक हटाइए। नीचे सेफ मोड से टिक हटाइए। हटा दिया सर। एडवांस एफआरपी पे टिक लगाइए, ओके सर। या यूनिवर्सल के बगल वाले तीर पे क्लिक करिए। यूनिवर्सल के ऊपर। यूनिवर्सल के बगल में जो तीर लगा है, हाँ सर, और किया। यहाँ पे ओप्पो F5 मॉडल लीजिए। किया सर। ठीक है, ओके सर। स्टार्ट का बटन दबाइए। बाकी दबा। अभी कुछ करिएगा नहीं, जितना हम कहे उतना करिएगा। हाँ नो पे सर। क्लिक करिए। नो। नो पे क्लिक, हाँ नो पे। किया सर। अब अपने मोबाइल का वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के फोन कनेक्ट कराइए, और बटने छोड़िएगा नहीं जब तक हम ना कहें। सर प्लस माइनस दबा, कनेक्ट किया। हाँ, दबा के ऑफ है रखा। ना फोन अभी? हाँ ऑफ है सर। हाँ, डिस्कनेक्ट करिए फोन वापस। रिकवरी पे आके पावर ऑफ कर दीजिए। रिकवरी में जा करके पावर ऑफ कर दीजिए फोन की। ओके ओके फोन ओके। को ऑफ करिए, फिर प्लस माइनस दबा के फिर से कनेक्ट कराइए। ऑफ किया और प्लग लगा के। प्लस माइनस दबा करके केबल लगाइए। किया सर। बटने दबाए रखिएगा अभी। दबाओ सर। मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पे आ गया सर।
वापस उसको स्विच ऑफ कीजिए, फिर से केबल हटाइए, स्विच ऑफ कीजिए। एक मिनट सर, ये चालू हो रहा है मोबाइल रिकवरी मोड पे। कोई दिक्कत नहीं, जब चालू हो जाए या वॉल्यूम अप हाँ वॉल्यूम प्लस, दबाओ सर। वॉल्यूम प्लस दबा कर केबल स्टार्ट का पहले बटन दबाइए, यहाँ पे मिराकल में स्टार्ट बटन दबाइए, तो दबाया। नो करिए। अब वॉल्यूम प्लस दबा करके केबल कनेक्ट यस कराइए। सर, दबा के रखा हूँ। हाँ कनेक्ट तो होने दीजिए, या केबल कहाँ कनेक्ट हुई है? फोन कनेक्ट नहीं हुआ, केबल सही से लगाइए। फोन कनेक्ट होगा तो यहाँ फोन दिखाएगा ना बराबर कनेक्टेड। सर, वॉल्यूम अप का बटन दबा के इसको कनेक्ट किया हो, पोर्ट नहीं दिखा रहा है। फोन चार्जिंग दिखा रहा है क्या? हाँ सर, डिस्कनेक्ट करिए केबल। डिस्कनेक्ट किया सर। प्लस माइनस दोनों दबा लीजिए, फिर केबल लगाइए। तो पोर्ट आ गया है। अरे पोर्ट आ गया, लेकिन फोन रिस्टार्ट हो गया। ये फोन आपका यहाँ पे आकर के रिस्टार्ट हो रहा वही है, प्रॉब्लम हो रहा है सर। रिकवरी मोड सेकंड क्या है? बूट पे आकर के। वापस फोन को ऑफ कर लीजिए रिकवरी मोड से। आप एक बार जरा ब्राउजर खोलिए, फोन को ऑफ कर लीजिए, ब्राउजर खोलिए। आपका मोबाइल कंफर्म F5 यूथ है? हाँ सर, कंफर्म है। ठीक, यहाँ पे गूगल पे टाइप कीजिए ओप्पो F5 यूथ। ओप्पो F5 यूथ। यूथ, आगे लिखिए पैटर्न अनलॉक, पैटर्न अनलॉक। एक्चुअल में क्या है कि ये MRT से तो आसानी से हो जाता है, लेकिन बाकी सब में थोड़ी तकलीफ देता है। ओके सर, सर किया। देखिए हर जगह आपको MRT वगैरह दिखाएगा, हाँ सर, एमआरटी दिखा रहा है सर। ज्यादातर इसको MRT दिखाएगा। आप ये GSM डेवलपर पे ये सेकंड वाला लिंक जो है ओप्पो CPH 1725, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, हाँ सर, रिमूव डन। इसको, हाँ इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करो, राइट क्लिक करो, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ऊपर चलिए, पेज खुल रहा है ऊपर। पेज खोलिए, देखे किससे इसने किया है। इसने जो किया है 1725 किससे किया है, ये देखिए कि CM2 से कर रहे हैं। हाँ सर, सेम टू दिख रहा है सर। और नीचे उतर के आइए, हमें यही चेक करना है कि और लोग किससे कर रहे हैं इसको। ओके ओके सर। तो आपको ये सब पढ़ाई लिखाई करनी है, हाँ सर। पूरी तरीके से आप टीचर के भरोसे नहीं रह सकते हैं। नहीं नहीं, बराबर से आप थोड़ा बताते रहेंगे तो हमको भी आइडिया मिलेगा ना सर। अभी अभी यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा है कि CM2 से कर रहा है, MRT से कर रहा है। और नीचे उतरिए, और पेज में नीचे आइए, और लोगों की भी पोस्ट चेक करनी है। ये इन्होंने देखिए डन कर लिया है। और नीचे उतरिए, CM2 से। और नीचे उतरिए, देखिए किसी और से है डन। और नीचे उतरिए, और उतरिए। खत्म है सर। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा सा और ऊपर। ये बिल्कुल ऊपर कहाँ, थोड़ा बोलो तो बिल्कुल ऊपर चले जाते हो। लास्ट वाले से थोड़ा सा ये ऊपर। सर। हाँ ये, रुक जाना एक मिनट। यू नीड टू ऑथराइज ID एंड पासवर्ड प्रीमियम सर्विस, ट्राई विथ टेस्ट पॉइंट मेथड फॉर ओप्पो F5 यूथ एंड A83 न्यू सिक्योरिटी। आपके फोन में न्यू सिक्योरिटी है, हाँ सर। जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। तो ये जो फोटो बनी हुई है इसको खोलिए। सर ये टेस्ट पॉइंट मैंने शॉर्ट दिया, ये किया था, शॉर्ट किया था सर। हम्म, उस टाइम पे डेड हो गया था मोबाइल।
तो टेस्ट पॉइंट आपने प्रॉपर शॉर्ट नहीं किया होगा, इसीलिए डेड हुआ है। डेड हुआ था, फिर से चालू हो गया सर, 2-3 घंटे बाद बैटरी निकाल के फिर से डाला ना, चालू हो गया था सर। वो टेस्ट पॉइंट प्रॉपर शॉर्ट नहीं हुआ है। ओके ओके सर, तो टेस्ट पॉइंट शॉट दूं और इससे मिरेकल से करूँ हो जाएगा? हाँ, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके आप मिरेकल से करेंगे, हो जाएगा। अच्छा ठीक सर, है। मुझे खाली इतना बता दीजिए ना सर। हेलो सर, हाँ। अब जैसे मैंने मिरेकल पे स्टार्ट क्लिक किया, ठीक है, स्टार्ट क्लिक किया अपना, इसका पीछे से शॉक करके तुरंत यूएसबी लगाओ कि यूएसबी लगा के शॉक दो सर, शॉर्ट करो? देखिए, इतने सारे हाथ आपके पास नहीं है कि आप एक साथ सारे काम कर सकें। तो बराबर मोबाइल में यूएसबी को लगा रहने दीजिए, हाँ और सर। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में से डिस्कनेक्ट कर दीजिए केबल। ओके ओके। अब इसके बाद पीछे पॉइंट आप शॉर्ट कराएंगे और मिरेकल को कमांड दे दीजिए अपने एक हाथ से हाँ स्टार्ट सर। की, और ओके इसके बाद आप फोन में टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करा लीजिएगा और केबल को उठा करके क्यू पे लगा दी, मतलब लैपटॉप पे लगाइएगा। तो केबल इससे को, क्या है कि मोबाइल हिलेगा नहीं। बराबर वरना होगा क्या कि आप एक हाथ से टेस्ट पॉइंट लगाए हुए हैं बराबर सर। और उसी दूसरे हाथ से उसी मोबाइल में नीचे जब केबल घुसेड़ेंगे हाँ सर, तो हिलेगा नहीं मोबाइल। बराबर हिलेगा सर। तो इसलिए मोबाइल में केबल लगी रहने दीजिए, लैपटॉप से केबल निकाल लीजिए। ओके ओके सर, अब अगर केबल घुसेड़ते समय पूरा लैपटॉप हिल भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर सर। और ना आपका दूसरे हाथ से टेस्ट पॉइंट हिलेगा। टेस्ट बराबर पॉइंट अगर इधर उधर छू गया, टेस्ट पॉइंट अगर इधर उधर छू गया डेड हो जाएगा। तो आपका फोन डैमेज हो सकता है। बराबर। तो ये तरीके हैं। और ओके ओके। सबसे 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 आसान और बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं तो आप अभी नेट पर ढूंढ लीजिए एमआरटी क्रैक। एमआरटी क्रैक? हाँ, एमआरटी का क्रैक। आपको एमआरटी का क्रैक मिल जाएगा, उस क्रैक को चला लीजिए। आपका ये यूथ वाला मॉडल जो है ये एमआरटी क्रैक भी कर लेगा। एमआरटी क्रैक में एमआरटी का क्रैक विदाउट की, बिना बिना की के, जैसे मिरेकल आपने चलाया, हाँ सर, मिरेकल के लिए कौन सा आपने थंडर खरीद लिया अभी, बराबर सर आपने, लेकिन मिरेकल चल रहा है ना। बराबर सर। वैसे ही आपका एमआरटी का क्रैक भी अवेलेबल है नेट पे। हाँ सर। तो एमआरटी का क्रैक इंस्टॉल कर लीजिए और आपका ये फोन हो जाएगा। विदाउट शॉक? ये टेस्ट पॉइंट वाला तरीका जो है ये रिस्की है, वो सब मालूम है। क्योंकि थोड़ा सा भी चिमटी इधर से उधर हुई मोबाइल सो जाएगा। ओके ओके सर।